बोलिए गणेश भगवान की। भगवान गणेश का जयकारा थोड़ा तेज लगाइए, क्योंकि विघ्न को दूर करने वाले हैं और बीच बीच में ये बार बार जो विघ्न आ रहा है ना, ये बंद हो जाए। बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा रूपी दृढ़ नौका पे सवार होना चाहिए, क्योंकि ये राम जी की कथा भवसागर से पार करने वाली है। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। पर ऐसे भी बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम तो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, क्या जरूरत है हमें जाने की है? कैसे जानते हैं? तो कहते हैं बचपन से लेकर के अब तक हम सीखते ही तो चले आ रहे हैं और बहुत कुछ हमने सीख लिया है, बहुत कुछ हमने जान लिया है, अब जानने की जरूरत नहीं है। क्या जाना, क्या जान लिया अब तक? तो कहते हैं जननी को जाना, जनक को जाना, भाई को जाना, बहन को जाना, और इतना ही जानने के बाद कुछ लोग ये मान लेते हैं कि हमने तो बहुत जान लिया। पर कुछ ऐसे भी होते हैं वो कहते नहीं नहीं, अभी इससे आगे भी हम जानते हैं। क्या जानते हैं? मित्र को जान लिया, शत्रु को जान लिया, बहुत जानते हैं। पर थोड़ा सा विचार अगर किया जाए, क्या ये जानना भी कोई जानना हुआ है? जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना। जन्म के पश्चात थोड़ा सा जब बड़े होते हैं तो सबसे पहले अगर कोई आवाज निकलती है तो वो है मां। जान लिया मां को। थोड़ा और बड़ा होने के बाद मां के द्वारा बताया जाता है तो हम जान लेते हैं कि ये पिता हैं। थोड़ा सा और बड़े हुए तो हमने जाना ये मेरा भाई है, ये हमारी बहन है। थोड़ा सा और बड़े हुए तो ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है। जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना। सजन स्नेही जाना, पत्नी पुत्र जाना है। ये हमारे स्नेही हैं, ये हमारे स्वजन हैं, यह पत्नी है, यह पुत्र है। इतना जान लिया। और क्या जाना? मित्र जाना, शत्रु जाना, लड़ना झगड़ना जाना।
और भी कुछ जाना? हाँ हाँ, इससे भी आगे हमने जाना है। क्या? अकड़ जाना, मकड़ जाना, और सीखा ऐंठ जाना है। हम तुमसे कम थोड़ी हैं, है? तुमसे कम हम नहीं हैं, अकड़ करके चलते हैं, ऐंठ जाते हैं बात बात में। हमारे ही समय में तुम्हें खाने की व्यवस्था नहीं थी तुम्हारे पास, और हमसे बात कर रहे हो ऐसे, हैं? ऐंठ करके बात करते हैं तो वो भी करता है, नहीं थी व्यवस्था कोई बात नहीं, लेकिन आज तुलना करो, आज मेरे पास व्यवस्था है तुम्हारे पास नहीं है। वो भी ऐंठ करके बात करता है और कहते हैं कि हमने सीखा है, जाना है। ये अकड़ जाना, मकड़ जाना, और सीखा ऐंठ जाना है। और क्या जाना? तो बताते हैं, अपना बनाना जाना। हमने इतना बना लिया है, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, जितना मर्जी उतना बना ले। चर्चा एक दिन हुई थी कि राम जी भी कहते हैं कि जितना आप बना सकते हो बना लो, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जितना जोड़ सकते हो जोड़ लो, पर उन सबका संबंध हमसे हो। अपना बनाना जाना, ये सब तो सीखना ठीक है, पर इसके आगे जो हमने जान लिया है ना, वो खतरनाक है। और क्या जाना? औरों का मिटाना जाना। ये गलत है, पर हम कहते हैं कि नहीं, हमने ये जाना है, हमने ये सीखा है। अपना बनाना जाना, औरों का मिटाना जाना, दीन दुखियार इनके गला घोंट जाना है। और सीना तान करके कहते हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया, पर हमारे संत महात्मा विद्वान कहते हैं, ऐसे चाहे जितना जान लो, वो जानना सब बेकार है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जाना मगर कुछ भी नहीं जाना। सब कुछ जाना मगर कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि उसे नहीं जाना जिसके पास हमें जाना है। उसे नहीं जाना जिसके पास हमें जाना है। सब कुछ जानना व्यर्थ है, बेकार है। जिसके पास हमें जाना है उसको अगर हमने नहीं जाना तो सब जानना व्यर्थ है। पर जिसके पास हमें जाना है उसको जानने के लिए उसकी कथा में जाना पड़ेगा, उसकी कथा में जाकर के बैठना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं बैठना है कि शरीर यहां हो मन कहीं और हो। शरीर कथा में हो और मन कहीं और हो तो आपके अंदर कथा नहीं बैठेगी।
कथा में बैठने के बाद आपके अंदर भी कथा बैठनी चाहिए। जब आपके अंदर कथा बैठेगी तब जिसकी कथा हम सुन रहे हैं उसके प्रति प्रेम होगा, प्रीति होगी। और भगवान के चरणों में प्रीत करने के लिए, प्रेम करने के लिए तो इस दरबार तक आना पड़ेगा, है कि नहीं? कोई प्रेम की गली में न पहुंचे और सोचे कि हमसे कोई प्रेम कर ले तो कैसे करेगा? उसके लिए तो प्रेम की गली में जाना पड़ेगा। जो प्रेम की गली में जाएगा वही प्रियतम का ठिकाना पाएगा। प्रियतम माने क्या? ये जगत के प्रेम की बात नहीं हो रही है। जगत के प्रेम में वासना होती है और जगदीश के प्रेम में उपासना होती है। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति लगाई नहीं, वह प्रीति निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वह प्रीति निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। और जो वेद पढ़े, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता लाए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना, कोई कितना, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
यह दुनिया गोरख धंधा है, यह दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। यह दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। जिसे अंधे ने दिल को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वह जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वह जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वह जाने पीर पराई क्या। दिल में न पैदा दर्द हुआ, वह जाने पीर पराई क्या। मेरा है मेरा है मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। तो इस गली में आना पड़ेगा, प्रेम की गली में आना पड़ेगा, तब प्रियतम का ठिकाना मिलेगा, पता चलेगा। और वास्तव में हमारे प्रियतम कौन है, कौन है हमारे प्रियतम। भगवान श्याम सुंदर ने जब बंसी बजाई थी ना, और उस बंसी की धुन को सुन करके सारी गोपियां अपने काम काज को छोड़ करके दौड़ करके वहां जाती हैं। तो कन्हैया ने कहा आओ आओ, स्वागत है स्वागत है। स्वागत कर लिया। फिर कन्हैया ने कहा यहां आने का क्या प्रयोजन है। गोपियों ने कहा बंसी बजा करके बुला लेते हो और उसके बाद पूछते हो क्या प्रयोजन है। तुम्हें देखने हम लोग आए हैं, तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। कन्हैया ने कहा तो फिर देख लिया, अब जाओ अब जाओ। तुम लोगों के पति इंतजार कर रहे होंगे, कहां सब चली गई, जाओ सेवा करनी होगी। गोपियों ने कहा कन्हैया से
एक प्रश्न है, जरा सा उस प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर हम लोग चली जाएंगे। कौन सा प्रश्न है? गोपियों ने प्रश्न किया, एक स्त्री है जिसका पति परदेश जा रहा है। स्त्री ने कहा, प्रतिदिन मैं तुम्हारी पूजा करती थी अपने पति से, और जा रहे हो तो अब मैं पूजा कैसे करूंगी? तो उस पति ने एक फोटो दे दिया, कहा लो जब तक मैं परदेश में हूं ये फोटो रख लो और इसी फोटो की पूजा कर लेना। एक दिन की बात है कि वो स्त्री अपने उस फोटो वाले पति की पूजा कर रही थी। उसी समय जो उसका पति था वो आ गया परदेश से, आवाज लगाई। अब आप ये बताओ कि उस फोटो वाले पति की पूजा करे वो स्त्री, कि जो पति बाहर आकर के आवाज लगा रहा है दरवाजा खोलने के लिए, जाकर के वो दरवाजा खोले और उस पति को अंदर आने दे, उसकी पूजा करे। तो कन्हैया ने कहा, अरे कैसी बावली होकर के बात कर रही हो, है? अरे जब असली पति आ गया है तब फोटो वाले पति की पूजा करने की क्या जरूरत है? जब असली पति आ गया है तो असली पति की पूजा करो, फोटो वाले पति की पूजा करने की क्या जरूरत है? गोपियों ने कहा कन्हैया से, बस बस बस, यही तो हम लोग भी समझाना चाह रही थी पर तुम नहीं समझ पा रहे थे। हे ठाकुर, जब जगत के पति तुम हो, इस आत्मा के पति तुम हो, तो इस हाड़ मांस के पति, ये हाड़ मांस का जो पति, यही तो फोटो वाला पति है। जब जगत का पति मिल गया है तो फिर इस फोटो वाले पति के पास क्यों भेज रहे हो? तो यही है प्रेम की गली। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, तो भगवान ही प्रियतम है, वो जगत के पति हैं। और जगत के पति को बहुत ज्यादा पुष्प नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा फल नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लिखा गया है कि पत्रम माने एक पत्ता, जरूरी नहीं है। पर आजकल पूजा करने वाले सावन में क्या करते हैं, पूरे गांव का भ्रमण करेंगे और जितने भी फूल के पेड़ मिलेंगे कंपटीशन लगा रहता है कि सबसे ज्यादा कौन तोड़ ले और सबसे जल्दी कौन तोड़ ले। सावन के महीने में, नवरात्र के समय में एक कंपटीशन लगा रहता है। पर हमारा ये शास्त्र कहता है कि भगवान फूलों के समूह से नहीं प्रसन्न होने वाले हैं। पत्रम माने एक पत्ता, पुष्पम माने एक फूल, फलम माने एक फल, तोयम माने जल थोड़ा सा। ये थोड़ी है कि बाल्टी की बाल्टी ला करके चढ़ाते रहे। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। राम मिलते कैसे हैं, राम प्रसन्न कैसे होते हैं, खुश कैसे होते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम केवल प्रेम प्यारा। कहा सियाराम, कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। पर जानने के लिए तो आना पड़ेगा ना।
जाने ही बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीत करने के लिए जानना पड़ेगा, जानने के लिए जाना पड़ेगा प्रेम की गली में। और हम कहते हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया, सब कुछ जाना, मगर कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि उसे नहीं जाना जिसके पास हमें जाना है। उसे जाने। आज विश्वामित्र जी को पता चला कि भगवान का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है अयोध्या में, उन्हीं के द्वारा ये पापी मारे जाएंगे, तब जाकर के यज्ञ होगा। गए, लाए साथ में, उनके यज्ञ की रक्षा किया। पुनः विश्वामित्र जी ने निवेदन किया, एक और यज्ञ की रक्षा करनी है। कैसा यज्ञ? धनुष यज्ञ। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। पहुंचे जनकपुर में, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। जनक जी गए, जब राम लक्ष्मण का परिचय हुआ तो उनके रहने की व्यवस्था वातानुकूलित भवन में कर दिया। यहीं पे कथा को विश्राम दिया गया था। सुंदर सदने सुखद सब काला, तहां वासिले दीने भुवाला। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां वासिले दीन भुवाला। अब ये धीरे धीरे समाचार पूरे नगर में फैल गया कि एक बाबा आए हुए हैं और उनके साथ 2 राजकुमार आए हुए हैं। ये सूचना पूरे नगर में फैली और इधर राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, लखन हृदय लालसा विशेखी। भैया, लक्ष्मण के हृदय में एक लालसा है। कैसी लालसा है? यही कि जनकपुर देखना चाहता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को जनकपुर दिखा करके, घुमा करके लेके वापस आ जाऊं। थोड़ा सा ध्यान दें इस अर्धाली पे। राम जी ने क्या कहा कि लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। आपकी आज्ञा अगर हो तो मैं जाऊं, नगर भ्रमण करवा करके लेके आ जाऊं। अच्छा, आप विचार करें, नगर भ्रमण वही करवा पाएगा जो उस नगर में घूमा हो, देखा हो, है? पर राम जी कब आए थे? कभी आए थे क्या जनकपुर में? वो भी तो पहली बार ही आए, है? पहले कभी आए नहीं थे। अभी आए हैं और कह रहे हैं कि मैं घुमा करके, सब दिखा करके वापस आ जाऊंगा। तो थोड़ा सा अगर विचार किया जाए तो पता चलेगा राम जी हैं कौन, है? राम जी के बारे में तो बताया ना कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो, उनसे कौन गली बची होगी, है? सारी गली तो उनकी दृष्टि में, तो वो तो घुमा करके दिखा करके आ ही सकते हैं। पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने समझा केवल ये लखन की ही लालसा नहीं है, ये लालसा तो राम की भी है, पर स्वयं खुद कहना नहीं चाहता है। लक्ष्मण के बहाने
स्वयं भी नगर का भ्रमण करना चाहता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, जाओ जाओ नगर भ्रमण करके आओ, पर देखना नहीं, दिखा करके आना। स्वयं नहीं किसी को देखना है, अपने सुंदर बदन को दिखा करके आना है। तो निकले। जब नगर में प्रवेश किए, जनकपुर की गलियों में, तो जो मिथिलानियां हैं, मिथिलानियों ने जब देखा तो देखती ही रह गई। आगे निकले तो कुछ ने अट्टारियों पे चढ़ना शुरू कर दिया कि अब यहां से नहीं दिख रहे हैं, अट्टारी पे चलते हैं। और एक सखी ने तो यहां तक कहा दूसरी सखी से, अरे यहां क्या बैठी हो, मेला लगा हुआ है, मेले में चलना चाहिए, मेले का दर्शन करना चाहिए। तो उस सखी ने कहा, अरे ऐसी कौन सी विशेषता मेले की है, बहुत तो हम लोगों ने मेला देखा है, ऐसी कौन सी विशेषता है, क्या कुछ नया हो रहा है, कुछ नया आया हुआ है देखने के लिए? तो उस सखी ने कहा, हाँ, लागल जनकपुर